अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 जो क्वेश्चन है ये हमारा पार्ट 10 अनुपात तथा समानुपात से है और ये हम सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई बी है और यहाँ पर क्या है सी है, और इनका वेतन जो क्रमशः क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3। ये इनके बीच का क्या है, तो अनुपात है में यदि बी तथा सी का कुल वेतन, तो किसकी बात करी उसने, एक तो बी की तथा सी की। तो उसने ये कहा है कि बी प्लस सी और इन दोनों का जो कुल वेतन है वो कितना है, तो वो है 12,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12,000 रुपये। और किसका ये, ए और सी का, यहाँ पर है बी तथा सी का है, किसका ये, बी तथा सी का। तो बी प्लस सी कितना है, 12,000 रुपये है, और यहाँ पर बी और सी कितना है, तो यहाँ पर 2 बी का है और सी का टोटल अनुपात कितना है, 3 है। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। तो यहाँ से टोटल कितना है, 5 है, और वहां से कुल कितना है, 12,000 रुपये। तो अनुपात का कुल योग कितना है, 5 है। तो हम यहाँ रख लेते हैं 5, और 5 के बराबर उसने कितना दिया है, तो उसने प्रश्न में दिया है 12,000 रुपये। अब वह वैल्यू रखेंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो पूछा क्या था उसने, तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है हमें, तो ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है, तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं। तो ए का निकालने के लिए यहाँ ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ए का मान है यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ 1 रख देंगे, जब 1 रखेंगे तो किसका आएगा वो, तो वो आएगा ए का। तो ए का कितना आ जाएगा, तो 12,000 की जगह हम 12,000 को रखेंगे, नीचे से 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 5 का आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 शून्य पीछे, तो ये 2 शून्य। तो ए का मान कितना आ गया हमारे यहाँ से, तो ए का मान आ गया हमारे यहाँ से 2400 रुपये, कि 24,000 आएगा। 5, ठीक है, 2400 रुपये ही आ रहा, तो हम 2400 रुपये कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, 2400 रुपये ही आएगा। अब ये किसका आ गया हमारा, तो ये आया हमारा ए का। सेम एज इट इज हमें किससे तुलना करनी है, सी से भी करनी है, तो सी का भी निकाल लेते हैं। जब 5 बराबर कितना दिया था प्रश्न में, तो 5 बराबर उसने दिया था 12,000 रुपये। अब किसका निकालना, सी का, तो सी का यहाँ पर कितना है, तो सी का यहाँ पर है 3। 5 बराबर कितना हो गया हमारा, तो 5 बराबर हो गया यहाँ से 12,000। तो 3 सी का अर्थात सी का कितना है, 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर हम 12,000 को रख लेते हैं और यहाँ से 3 को ऊपर रख लेते हैं, और ऊपर से 5 का आ जाएगा इसके बटे में। तो 5 दूनी 10, फिर से वही आएगा सेम, कितना आएगा, तो 2400 आएगा। तो 5 से इसको काटेंगे, 2400 आएगा, और 2400 को गुणा यहाँ पर करेंगे तो किसका आ जाएगा ये मान, तो ये मान आ जाएगा हमारा सी का मान आ जाएगा। तो सी का मान कितना रहेगा यहाँ से, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारा, तो सी बराबर आ जाएगा, देखो 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का फिर से 0 में करेंगे तो 0, और 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौक 12, और 3 का 2 में करें 3 दूना 6, और एक हासिल का 7। तो टोटल सी का मान कितना आया यहाँ से, तो सी का मान आया 7,200। अब हमसे पूछा क्या था, उस पर डिपेंड करेगा। तो पूछा यह था कि ए से सी का वेतन कितना अधिक है, तो ए का कितना है, तो ए का हमने निकाला 2400, सी का हमने अभी निकाला था, कितना आया था 7,200। तो ए से मतलब क्या कहा था उसने, ए से सी का वेतन कितना अधिक है, इस ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, तो 7,200 में से 2,400 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो उतना अधिक होगा। तो कितना अधिक हो जाएगा ये, तो देखो यहाँ से 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 4। तो कितना अधिक है ये, 4800 रुपये अधिक है। और ये हमें परसेंटेज में पूछा है, किससे, ए से। तो ए का कितना है हमारा, तो ए का है हमारा 2,400, और ये कितना परसेंट रहा होगा अपने आप में, तो ये रहा होगा 100%। और उसने पूछा है कि ए से सी का वेतन कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ से, अधिक कितना आया हमारा, तो अधिक आया हमारा 4,800। तो 4,800 कितना परसेंट होगा, देखो 2,400 अगर 100% है तो 4,800 कितना होगा, क्योंकि यही तो अधिक है, यही तो 2,400 से 7,200 में कितना अधिक है, ये 4,800 अधिक है। तो कितना रहा होगा ऐसे, तो 100% की जगह हम कितना रख लेंगे 100, और नीचे से 4,800 को हम बचा देंगे ऊपर, और ऊपर से 2,400 को इसके बटे में लेके आ जाएंगे। तो 2,400 कम 2,400, और 2,400 दूना 4800, और 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा
200% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा बी वाला। तो बी वाला अर्थात 200% होगा। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में क्या दिया है कि एक राशि ABC में किस में बांटी गई है? तो A अनुपात B अनुपात C में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। तो ये अनुपात है और यहाँ पर अनुपात क्या है? 2 और एक अनुपात दिया है 5 और एक अनुपात दिया है 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 रुपए और उसने हमें क्या कहा है? तो उसने कहा है कि A का भाग कितना है? तो A का जो भाग है वो है 2500 रुपए और ये क्या है? वास्तविक है। और यहाँ वास्तविक, ये वास्तविक है और ये हमारा अनुपातिक है। तो ये क्या दिया है? A का दिया है। तो यहाँ हम A का निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर A का टोटल कितना है? 2500 और यहाँ टोटल A का कितना है? तो यहाँ पर टोटल A का है 2। तो 2 के बराबर यहाँ हमारा अनुपात में 2 है A का और यहाँ पर A का कितना है? 2500 रुपए। अर्थात अनुपात में 2 के बराबर रुपए में कितना है? तो 2500 रुपए है। अब हमें किसका चाहिए? तो कुल राशि कितनी है? देखो कुल राशि चाहिए। तो यहाँ कुल राशि कितनी हो जाएगी? तो अनुपात का कुल कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कितना है? 2 है, फिर यहाँ पर कितना है? तो 5 है और फिर यहाँ पर कितना है? तो 9 है। तो 2, 5 और 9 को जोड़ लेंगे तो 9, 2, 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। तो कुल कितना हो जाएगा? यहाँ से 16। तो अनुपात का योग कितना आ गया? यहाँ से 16 आ गया। तो अगर हम 2 के बराबर 2500 दिया है तो अगर हम 16 रख दें तो 16 बराबर कुल आ जाएगा। तो कुल कितने? ये रुपए हैं तो यहाँ पर रुपए ही आएंगे। तो यहाँ पर 2000 कितना है? 500 है। ये बटे से संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या जो है ऊपर वो कहाँ आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। और 2 से 16 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और 8 का 2500 में गुणा कर देंगे तो गुणा कर देते हैं। 8 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 8 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 8 का 5 में गुणा करेंगे तो फिर से 0। 8 5 40 की 0 बचेगा 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो कुल, तो पूछा था क्या उसने? कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि है 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल राशि कितनी है? 20,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया हमें? 3,700 रुपए को तो किस में बांटना? ए, बी और सी में। तो कौन कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक तो ए है, एक यहाँ पर बी है और एक कौन है? यहाँ पर सी है। तो एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि, और देखो यहाँ पर टोटल एबीसीडी का कितना है? तो टोटल एबीसी का कितना मान दिया है यहाँ पर? तो टोटल एबीसी का मान दिया है यहाँ पर 3,700 रुपए। और ये किसका है? तो ये तीनों का है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है? तो यहाँ पर प्रश्न में इस तरीके से दिया है कि ए का भाग और बटे में फिर दिया है बी का भाग और सेम आगे ऐसे ही लाइन दे रखी है। देखो कि बी का भाग और सी का भाग और बीच में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये वाली संख्या उसके भी बराबर है, क्योंकि तीन बराबर, यहाँ पर 2 जगह क्या आपस में बराबर है, अर्थात ये सारी संख्याएं आपस में क्या बराबर है। और देखो यहाँ संख्यात्मक मान की संख्या में क्या लिखा हुआ? ये वाला। तो इस संख्या के बराबर ये अंक है और इस संख्या के बराबर ये भी अंक है। तो पहले वाली संख्या वाली कौन सी है? ए का भाग बटे बी का भाग और इसके बराबर कितना है? 3/4 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/4 और सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या वाला, तो बी का भाग और बटे में कितना लिख लेते हैं? तो बटे में लिख लेते हैं सी का भाग और इसके बराबर में भी क्या होगा? तो इसके बराबर में भी 3/4 होगा। तो 3/4 इसके भी बराबर में है। अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है यहाँ पर? ए और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? तो बी। और यहाँ पर कितना है? 3 है और यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? बी और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? सी और इसके बराबर में कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3/4 और बटा को हम क्या लिख सकते हैं? अनुपात लिख सकते हैं। तो ए का कितना है यहाँ पर? और ये ए का बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। यहाँ पर क्या है? बी बराबर 3 और बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात और कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर बी और बटे का मतलब अनुपात और यहाँ पर कितना आ जाएगा? सी और यहाँ पर कितना? 3 और बटे का मतलब अनुपात और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। अर्थात यहाँ पर हम क्या देखा हमने? तो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो बी 2 बार है
और यहाँ पर b का मान 4 है पीछे, और यहाँ b का मान कितना है 3 है। तो दोनों मान अलग अलग है, अर्थात हमें बीच वाली संख्या रखकर तीनों अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। तो बीच में कौन है, 2 बार कौन है, यहाँ पर b है, तो b को क्या कर लेते हैं हम बीच में ले लेते हैं। b से पहले क्या है, यहाँ पर a है, तो हम यहाँ पर a ले लेते हैं, और b के बाद यहाँ पर क्या है c है, तो हम यहाँ पर c ले लेते हैं। a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं। b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं। फिर b का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो b के नीचे हम 3 रख लेते हैं। और c का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। तो खाली स्थान में पास वाली संख्या आ जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर पास वाली संख्या आ जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इसको हल कर लेते हैं। 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 9, 3 का 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 12, और 4 का 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 16। तो 9, 12 और 16 तीनों संख्या आपस में किसी एक पाड़े से नहीं करती, अर्थात यही अनुपात रहा होगा। अब देखो यहाँ पर अनुपात तीनों का हमें पता चल गया। तो ये a का 9 है, b का 12 है और c का कितना 16 है। तो तीनों का टोटल कितना रहा होगा, तो तीनों का टोटल कितना रहा होगा यहाँ पे, तो ये रहा होगा हमारा 9 और 12 21 हो जाएंगे, 21 और 6 27 और 10 37 हो जाएंगे। तो तीनों का टोटल कितना है यहाँ पर 37 है। तो अनुपात का योग कितना है 37 है, और संख्यात्मक मान का योग कितना है तो 3700 है। तो 37 के बराबर अनुपात का योग, और कुल वास्तविक योग कितना दिया है तो 3700 रुपए। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा क्या था तब a का भाग कितना है। तो देखो यहाँ पर a कौन सा है, तो a यहाँ पर 9 है। अगर हम 9 रख देंगे तो किसका आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, क्योंकि 9 के ऊपर यहाँ पर किसका मान a का है। तो a बराबर अर्थात 9 कितना होगा, तो 3700 को 3700 की जगह रखेंगे, नीचे से 9 को कहाँ पहुंचा देंगे ऊपर, और ऊपर से 37 को बटे में लेके आ जाएंगे। 37 एकम 37 और 37 एकम 37, और ये 2 शून्य पीछे, तो 9 का 100 में गुणा करेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो 9 का 100 में गुणा करेंगे तो 900 रुपए। तो a का भाग कितना आ जाएगा हमारा, तो a का भाग आ जाएगा हमारा 900 रुपए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 900 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 7-9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है हमें 8400 रुपए को, कितने को 8400 रुपए को ए बी सी और डी में। तो कितने व्यक्ति यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, एक तो ए है, एक यहाँ पर बी है, एक यहाँ पर सी है, और एक यहाँ पर कौन है डी है। में इस प्रकार बांटा गया, अर्थात ये कितने की राशि है, तो ये 4 जनों की राशि है। ये ए का होगा, ये बी का प्लस ये सी का, और चारों का टोटल जो दिया है वो दिया है 8400 रुपए को। इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी, तो देखो ए और अनुपात बी दिया है यहाँ पर, तो ए अनुपात बी कितना दिया है हमें, तो ए अनुपात बी दिया है हमें 2:3। फिर आगे देखते हैं, फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, तो बी अनुपात सी दिया है हमें 4:5। फिर आगे देखते हैं, तो सी अनुपात डी कितना दिया है, तो सी अनुपात डी दिया है हमें 6:7। और हमसे पूछा क्या इनमें से ए का भाग कितना। देखो कौन कौन 2 बार है यहाँ पर, तो प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम इनको एक बार कर लेते हैं, जो भी 2 बार है उनको बीच में रख लेते हैं। बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, एक बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो एक बीच में आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। तो बी से पहले इधर कौन आएगा ए, और सी के बाद में उधर कौन आएगा, तो बची हुई संख्या डी। ए का कितना है यहाँ पर, तो ए का यहाँ पर 2 है। बी का कितना है यहाँ पर, तो बी का यहाँ पे 3 है। फिर बी का कितना है, तो बी के नीचे बी का मान आ जाएगा 4, और सी का कितना है, तो सी के नीचे सी का मान आ जाएगा 5। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सी का मान कितना है 6, तो सी के नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और डी का कितना 7 है, तो डी के नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, एक यहाँ पर खाली जगह छूट गई है, एक यहाँ पर छूट गई है, और एक यहाँ पर खाली जगह है, एक यहाँ पर भी खाली जगह है, और एक यहाँ पर भी खाली जगह है। और खाली जगह में हम क्या करेंगे कि जो भी पड़ोस की संख्या है उस संख्या को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, पास में 4 है, यहाँ पर क्या है, पास में 6 है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पास में 3 है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर पास में क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4 और 6। तो यहाँ पर 2 गुणित 4 गुणित 6 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 और 6। फिर अनुपात 3, 5 और 6, तो 3 गुणित 5 गुणित 6 अनुपात 3, 5 और 7, तो यहाँ पे 3, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हमारा क्या हो गया, तो रेशो हो गया। अब देखो सारी संख्याओं में से अगर किसी एक इक्वल पहाड़े से संख्या कट रही है तो हम उससे काट देते हैं। देखो यहाँ पर 6 3 से कटता है, यहाँ पर भी 3 है,
इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 के पहाड़े से काट देते इसको। देखो यहाँ पे काट देते इसको, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, और इसमें देखते हैं तो 3 से 3 काट देते हैं, इसमें भी हम 3 से 3 को काट देते हैं। अब 2 इससे कटेगा, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 5 है क्या, इसमें तो ये भी नहीं कटेगा। अर्थात अब हम सारी संख्या को इक्वल पहाड़े से नहीं काट सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं। देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर करेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, और आगे भी हल करेंगे तो 7 पंजे 35। तो यहाँ से देखो हमें वहां पर क्या दिया था योग, तो यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 16, 24, 30 और 35 किसका, 16, 24, 30 और 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 24, 30 और 35। ये क्रमशः अनुपात आया है ए का, बी का, सी का और डी का। तो यहाँ से टोटल योग कितना हो गया इनका, तो 16, 24, 30 और 35। तो 16, 24, 30 और 35 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो योग निकलेगा वो निकल के आएगा हमारा 100 और 5, 105 आएगा। कितना आएगा योग, तो 105 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो वो निकल के आएगा हमारा 105। तो ये अनुपात का योग कितना है, तो अनुपात का योग है 105। और वास्तविक योग कितना दिया था प्रश्न में, तो 8,400 किसका, चारों का, तो ये 8,400 रुपए ये अनुपात है और ये रुपए है। तो अनुपात के नीचे अनुपात आएगा, तो जो भी राशि आएगी वो रुपए के नीचे रुपए निकल के आएंगे। अब हमसे पूछा किसका था, तो हमसे पूछा था कि इनमें से ए का भाग, तो ए का यहाँ पर अनुपात कितना है, 16 है, तो 16 बराबर कितना होगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 8,400 को 8,400 की जगह रखेंगे, नीचे से 16 को ऊपर पहुंचा देंगे, और ऊपर से 105 को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में लेके आ जाएंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखो 16 के पहाड़े में क्या 105 आता है, तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 7 112 अर्थात नहीं आता है, तो इसको हमें 5 से ही काटना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसको काट लेते 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 5 छंग 30, 4 बचेगा, 5 8 40 और ये 0। अब 21 के पहाड़े में क्या ये संख्या करती है, तो 21 21 42 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छंगे 26, 21 7 147, 21 8 168। कितनी बार में कट जाएगा ये, 80 बार में। 21 8 168 और एक ये 0। तो 80 का 16 में गुणा करना, किस में, 80 का 16 में गुणा करना। तो 16 का 0 में गुणा करेंगे 0, और 16 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 7 112 और 16 8 128। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1280 रुपए। किसका आएगा ये, ए का, क्योंकि हमने 16 किसका रखा था, ए का मान रखा था। तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1280 रुपए। तो 1280 रुपए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है हमें, तो यदि 1/5 कितना बोला उसने, कि यदि जो बोला है वो बोला है कि यदि 1/5 अनुपात 1/x और बराबर 1/x अनुपात और 1/1.25 हो तो हमें किसका मान निकालना है, तो हमें इस x का मान निकालना है। देखो हमें अनुपात का मतलब पता है, तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, भाग या बटा लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अनुपात को किस में रूप में परिवर्तित कर देंगे, तो भाग के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो 1 कितना आएगा 5, और अनुपात को हमने कन्वर्ट कर लिया भाग में, क्योंकि भाग और बटा एक ही होता है। 1 कितना आ जाएगा यहाँ से x बराबर, यहाँ पर भी 1/x, अनुपात को हमने भाग में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर आ जाएगा 1.25। अब भाग को किस में कर देंगे, हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही गुणा में कन्वर्ट होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाती है। होता क्या है कि कोई भी संख्या अगर वो फ्रैक्शन बटे में दी हो, और अगर यहाँ पर भागित चिन्ह हो और यहाँ पर 1/3 हो, तो बटा बटी में क्या होता है कि 1/2, और भाग को अगर हम गुणा में कन्वर्ट कर दें तो नीचे की संख्या 3 ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाती है। होता क्या है, ये उलट गुणित का नियम होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सीधा याद रखना, अगर अंश और हर में दिया है तो अंश हर की जगह और हर अंश की जगह आ जाएगा। अगर भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो पीछे वाली संख्या में। तो हमने ये किया। अब देखते हैं आगे हल करते हैं इसको। तो 1/5 है ये अपनी जगह, भाग को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, गुणा में। तो जैसे ही गुणा में कन्वर्ट किया तो नीचे का x ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटे में आ गई। और यहाँ पर भी सेम करेंगे,
1/x आगे वाली संख्या को ऐसे ही रखेंगे और भाग को गुणा में चेंज करेंगे, और जैसे ही गुणा में चेंज किया तो नीचे की संख्या 1.25 ऊपर चली जाएगी और ऊपर से 1 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, और यहाँ पर भी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1.25 और बटे में 1 का x में करेंगे तो x आएगा। अब अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं, और अंग्रेजी अल्फाबेट जो ज्ञात करते हो बटे में नहीं रहता है, तो ये बटे में इसको कहाँ ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। तो x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो x का वर्ग हो जाएगा, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 1.25, और ये 5 चला जाएगा इसके गुणा में। दशमलव हटा देंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। और इसको हल कर लेंगे हम, देखो 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि दशमलव हटाते हैं तो 1 और 2 अंक, सॉरी यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगी। तो देखो 5 का 125 में गुणा करते हैं पहले तो 5 का 125 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 का 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, तो यहाँ से कितना आ गया 625, और बटे में कितना आ गया 100। तो अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर, x का वर्ग है, और यहाँ पर x का वर्ग और पीछे क्या है 625, और बटे में कितना है 100 है। तो अगर इस वर्ग को यहाँ से हटा देते हैं हम, ये वर्ग इसके ऊपर लगा देते हैं उधर जाके, तो ये वर्ग लग गया, तो इसका मतलब 625 किसका वर्ग होता है, 625 25 का वर्ग होता है, और 100 किसका वर्ग होता है, तो 100 10 का वर्ग होता है। तो हम जानते हैं कि बटे में अगर कोई भी संख्या 10, 100, 1000 आ जाए तो जितनी शून्य उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं पीछे से ऊपर वाली संख्या में। तो यहाँ पर 1 शून्य है और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 2.5, या फिर आप 25 में किसका भाग दे देना, 10 का भाग दोगे तो भी यही संख्या निकलेगी। देखो 10 दूना कितना होता है 20, कितना बचा ऊपर, कितना 25 में से 20 गया तो 5 बचा, भागने गया इसके हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो वहां दशमलव लग गई, यहाँ पे क्या शून्य लग जाएगी, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, तो फिर भी वही आया 2.5, और यहाँ से भी वही आया। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 को। तो 82 में क्या दिया है कि यदि x बराबर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि x और इसके बराबर कितना दिया है 1/3, और यहाँ पर दिया है y, तथा अर्थात फिर से अलग है, और तथा यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है हमें y के बराबर क्या दिया है, तो y के बराबर दिया है 1/2, और यहाँ पर दिया है z। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x यहाँ ही रह जाएगा हमारा, और y वहाँ गुणा में कहाँ आ जाएगा, y बटे में आ जाएगा, तो वहां पर क्या बच जाएगा 1, और बटे में कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर कितना है y है, और वहां पर बटे में कितना z है, तो z कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो वहां पर क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, तो देखो हम बटे को क्या लिख सकते हैं, तो बटे को हम अनुपात लिख सकते हैं, तो x अनुपात y हो गया, और यहाँ पर भी बटे को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 हो गया। फिर यहाँ पर बटे को हम फिर से अनुपात में लिख सकते हैं, तो y अनुपात कितना हो गया z, और बटे को फिर से अनुपात में लिख सकते हैं, तो 1 अनुपात कितना हो गया 2 हो गया। तो कौन सी संख्या 2 बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो y कहाँ पर आएगा, तो y बीच में आएगा, और y से पहले कौन है, यहाँ पर x है, और यहाँ y के बाद क्या है, तो यहाँ पर z है। तो वह x का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, y का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, फिर y का मान कितना है यहाँ पर, तो y का मान यहाँ पर 1 है, तो y के नीचे 1 आ जाएगा, और z का मान कितना है यहाँ पर, तो z का मान यहाँ पर 2 है, तो z के नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है, तो खाली स्थान में पास वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी संख्या आ जाएगी पास वाली 1, और इसको हम हल कर लेते हैं। 1 और 1 का गुणा कितना होगा, 1 होगा, 3 और 1 का गुणा कितना होगा, 3 होगा, 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से हमारा 1, 3 और 6 ये किसका रेशो आया, तो ये रेशो निकल के आया हमारा x, y और z का। तो x का कितना 1 है, y का कितना 3 है, और z का कितना 6 है। अब देखते हैं पूछा क्या था प्रश्न में, तो पूछा क्या था कि x, y, z यही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1:3:6। तो 1:3:6 किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो कितना है 83 में, तो a अनुपात b कितना दिया है हमें, तो a अनुपात b बराबर में दिया है c अनुपात d हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a में प्लस nc
और अनुपात में है MB प्लस ND, अर्थात इन दोनों में अगर यहाँ से हम मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ से क्या करना है तो ज्ञात करना। देखो यहाँ से प्रश्न में देखते हैं हम, तो A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। तो यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यही तो हमें कोई संख्या दी नहीं, केवल अल्फाबेट दे दिए। तो बराबर में या तो हम K मान लें या X मान लें, पर ऐसी संख्या नहीं मानेंगे जो यहाँ दी हुई है, अर्थात A B C और D को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे K मान लेते हैं। तो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में हम X मान के भी कर सकते हैं क्योंकि X Y Z नहीं दिया है, तो हम K की जगह क्या मान लेते हैं, यहाँ पर X मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपस में यह संख्या कटेगी या रह जाएगी। ठीक है, तो हमने K की जगह क्या मान लिया, इस क्वेश्चन में X मान लिया, या आप चाहो तो K ही मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ A अनुपात B है, तो अर्थात A अनुपात B का मतलब हो रहा A बटा B, अनुपात B का मतलब क्या होता है A बटा B बराबर, और ये हो जाएगा हमारा C, अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा D, और बराबर में कितना X है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर में X है, A बटा B के बराबर में भी X है और C बटा D के बराबर में भी क्या है यहाँ पर X है। तो A अनुपात B बराबर में कितना आ जाएगा X, और यहाँ पर C बटा D के बराबर में भी कितना आ जाएगा, यहाँ से X आ जाएगा। अतः हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम B को ऊपर ले जाए तो BX हो जाएगा, और प्रश्न में अगर हम देखें तो इसको चेंज करें या इसको, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से चलो B को चेंज कर लेते हैं, तो B का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर B का मान कहाँ पर है, बटे में, तो B को कहाँ पहुंचा देंगे हम ऊपर, और X को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में। तो B बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो B बराबर आ जाएगा हमारा A बटा X। सेम एज इट इज यहाँ से भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम किसको चेंज कर लेते हैं, D का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर D कितना है, तो D बटे में, तो D कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर कितना रह जाएगा C, और X गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो B बराबर AX और D बराबर CX मान रख लेते हैं। देखो A में, तो यहाँ पर MA को तो हमें कोई चेंज करना नहीं क्योंकि इसका हमें कोई मान मिला नहीं यहाँ से, तो MA प्लस NC, और ये अनुपात है तो अनुपात। अब देखो यहाँ पर M, तो M का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन B का मान पता है, तो B का मान क्या होता है A बटा X, तो B का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर A बटा X आ जाएगा, प्लस, और N का मान हमें नहीं पता लेकिन D का मान पता है, तो D का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो D का मान आ जाएगा C बटा X, तो ये D का मान हमने लिख लिया, C बटा X आ गया। अब MA प्लस NC अनुपात, और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रही है और बीच में क्या प्लस है, तो हम यहाँ से, इसमें भी MA है, इसमें भी NC है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो ये वाली कंडीशन बन जाए। देखो ये लेकर हमें आना है प्रश्न में। ठीक है, तो ये प्रश्न में कब आएगा कि जब यहाँ पर हमें M और A रखना है। देखो M और A को यही रखना है हमें, तो M और A को यही रहने देते हैं, प्लस, और यहाँ पर N और C को रखना है, तो N और C को यही रहने देते हैं। अब इसमें से हम कॉमन निकाल, देखो M और A बाहर यही रह गया, तो यहाँ से ऊपर से कितना बाहर आएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 1 बाहर आ जाएगा, और बटे में से क्या आ जाएगा बाहर, X आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो दोनों इक्वेशन में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 1 बटा X। देखो यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है, अर्थात X को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और ऊपर से हमने क्या निकाला, 1 निकाला, क्योंकि 1 का A में गुणा होगा फिर से A में आ जाएगा, और यहाँ से NC फिर से आ जाएगा, अर्थात हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से हमने 1 बटा X इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो ये बाहर आ जाएगा। अगर इसका गुणा फिर से अंदर करते हैं, यही इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर MA प्लस NC, और यहाँ पर वो संख्या गुणा में कहाँ आ जाएगी, वो बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 1 बटा X बच जाएगा, और वो गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो MA प्लस NC हो जाएगा, तो MA प्लस कितना हो जाएगा NC, ये गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इससे ये वाली इक्वेशन कट जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। 1 बटा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 बटा 1 बच रहा है यहाँ पर, और 1 का गुणा 1 में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और X कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो भी X का मान कितना आएगा, तो हमारा X का मान 1 बटा 1 ही आएगा। अब हम ऑप्शन क्यों मिला लेते हैं यहाँ से, देखो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो M अनुपात N, तो M और N तो आपस में कट गए, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन मिलाते हैं हम यहाँ से, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो NA और MB, तो NA MB ऐसा तो कुछ ऑप्शन मिला नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ से A अनुपात B, तो देखो A अनुपात B, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि A अनुपात B और A और B का मान कुछ एक एक बचा, और 1 का मान गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा C वाला ऑप्शन हो जाएगा। और MB, MD और NC ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा, 83 का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है हमें, तो इसमें दिया है कि 7:1 समानुपात 17.5 अनुपात 22.5। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो हम बटे में एक्स को रख लेते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है, और 17.5 और अनुपात का मतलब फिर से क्या होता है, बटा होता है। तो 22 दशमलव कितना कर लेते हैं, यहाँ पर 5 कर लेते हैं। अब देखो एक्स कभी भी बटे में नहीं रहता, तो एक्स को कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे, और वहाँ से 7 तो 7 की जगह रह जाएगा। 17.5 का आ जाएगा, तो 17.5 बटे में आ जाएगा, और 22.5 बटे से कहाँ चला जाएगा, तो 22.5 बटे से ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो दशमलव के बाद यह दशमलव हटाते कितना आ जाएगा, 1 और 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगी। यहाँ से भी दशमलव हटाते कितना आ जाएगा, 1 और 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगी। तो 10 से तो 10 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 15 16 17, 3 बचा, 7 पंजे 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। तो 25 एकम 25 और 25 नम 225। तो x बराबर कितना निकला हमारा यहाँ से, तो x बराबर यहाँ से निकल के आया हमारा 9 बचा। केवल कितना बचा यहाँ पर 9। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का 9। तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या आएगा, तो डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है हमें, तो 85 में दिया है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो यहाँ पर 0.75 अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना आ जाएगा x। समानुपात का मतलब होता है बराबर 5, और बटे में कितना आ जाएगा 8। कभी भी x बटे में नहीं रहता है, x को यहाँ ले जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.5, और नीचे से 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 5 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ से दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने का कितना आ जाएगा 1, और 2 अंक के पीछे तो 2 शून्य। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा 3 दूना 6। कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, और इधर कितना बचेगा बटे में 5, और इधर कितना बच जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 6/5। और 5 को आप क्या 10 बना सकते हो, तो 5 का 10 बनाने के लिए यहाँ पर भी 2 का गुणा और यहाँ पर भी 2 का गुणा। 2 से 2 को काटेंगे अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 2 का गुणा कर सकते हैं। 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। कितने अंकों, यहाँ पर 10 हो गया तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा 1.2। या फिर 12 में 10 का भाग, 12 के अंदर 10 का भाग देंगे तो भी 1.2 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 1.20 या 1.2, या तो 1.2, और दशमलव के बाद हमेशा हम 2 अंक लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1.20। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या आ जाएगा, बी।